सुप्रभात बच्चों, मेरा केसर आज की कक्षा में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम व्याकरण की एक विधा संज्ञा के ऊपर आलोचना करेंगे। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। पहले संज्ञा किससे कहते हैं? संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है। A name of anything is called noun, like राम, गोपाल, दिल्ली, कोलकाता, पुरी, ये सब। ठीक है। किसी का मतलब किसी स्थान का नाम है पुरी, किसी स्थान का नाम है कोलकाता, किसी व्यक्ति का नाम है गोपाल, या किसी मतलब देश का नाम है भारत, किसी देश का नाम है अमेरिका। तो ये सब को हम संज्ञा कहेंगे। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। तो संज्ञा के पांच भेद, मूल रूप से पांच भेद माने जाते हैं। सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी समूह का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी, ठीक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द से किसी का नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे कि नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग एटसेट्रा। ए प्रॉपर नाउन रिफर्स ए प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर नेम एटसेट्रा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उससे कहेंगे जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी किताब का नाम, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, गोपाल, सीता, मिता, और किताब का नाम रामायण, महाभारत। ठीक है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम जाएंगे जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बालक, जैसे महिला, पुरुष। ठीक है। ये सब एक एक जाति के हैं। पशु, पक्षी, ये सब एक एक जाति के होते हैं ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। ए कॉमन नाउन रिफर्स ए पीपुल और थिंग इन जनरल, लाइक बॉय, गर्ल एटसेट्रा। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो। यहाँ पर जाति का मतलब ये कास्ट सिस्टम नहीं, जैसे कि SC, ST, OBC, ये वाला कास्ट यहाँ पर नहीं है। जाति का मतलब एक निर्दिष्ट श्रेणी का अंतर आते हैं, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि बालक, जितने भी बालक हैं ये एक श्रेणी के अंतर्गत आ गए। एक पुरुष, ठीक है, पुरुष, जितने भी पुरुष हैं तो ये एक श्रेणी के अंतर्गत आ गए। तो ये सब के जाति मतलब पक्षी, मतलब पशु कहेंगे, जितने भी पशु हैं ये सब पशु मतलब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इससे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इसके बाद आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा या मैटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी द्रव्य का नाम का बोध हो, जैसे कि आटा, गेहूं, चावल। ठीक है। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। मानो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे जिसे हम नाप या तोल सकते हैं। ठीक है। ए मैटेरियल नाउन इज ए नाउन which refers a material or substance like silver, gold and bronze etc. ठीक है। सुगर, ये सब आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मूलतः हम द्रव्यवाचक उससे कहेंगे जिसे हम नाप या तोल सकते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, जैसे कि आटा, गेहूं, चावल, शक्कर, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है
समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? ए कलेक्टिव नाउन refers to group of people or things like family, audience, jury। ठीक है, ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब समूहवाचक उसे कहेंगे जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो। किसी व्यक्तियों का समूह हो सकता है, किसी चीज़ों का समूह हो सकता है, किसी भी चीज़ों का समूह को या व्यक्तियों के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि परिवार, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, पिता माता, दादा दादी, काका काकी, तो ये एक समूह हो गया, तो उसे परिवार को भी हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। परिवार, कक्षा, कक्षा भी एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, कक्षा को भी हम समूहवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। कक्षा, गुच्छा, गुच्छा मतलब है मतलब बहुत सारे लकड़ियों का समूह। एक लकड़ियों में बहुत सारे लकड़ियों को हम बांध कर उसे रखते हैं ना, उसे हम भी कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लकड़ी मतलब मिलित होकर या सम्मिलित रहते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और सेना, सेना को भी हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एक व्यक्ति को हम सेना नहीं कह सकते हैं, सेना मतलब सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उसे भी कहते हैं। तो ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे भाववाचक संज्ञा, या उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भाव का बोध हो। मतलब हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सिर्फ उसे महसूस करेंगे, जैसे कि प्रार्थना और शांति, उल्लास, ठीक है, क्रोध, मित्रता, इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन which refers an ideas, qualities and conditions। Example, peaceless, happy, peaceless, happy, etc. It cannot be seen or touched। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़े? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन इज कॉल्ड नेम ऑफ एनीथिंग, इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये विषय मतलब फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे बार बार देखिए और जितने भी मतलब बच्चे हैं उन्हें शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।